आज भी जो सत्य है कल भी वही सत्य था। 100 दिन पहले भी वही सत्य था। 5000 वर्ष पहले भी वही सत्य था। सत्य कभी बदलता नहीं। उस ना बदले सत्य में टिकना, जानना, समझना ही योग है। इसमें कोई एफर्ट नहीं। सोचने की भी कोशिश ना करें और फिर ना सोचने की भी कोशिश ना करें। इन दोनों एक्टिविटी में आना अर्थात एफर्ट करना। यह दोनों एक्टिविटी आत्मा के अंदर ही चल रही है। बस एक्टिविटी है और मैं हूँ। ना हम सोच बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही हम उसे अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ना ही सोच को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। बस यहाँ देखना है। मेरा प्रभाव उस पर है या उसका प्रभाव मेरे पर है। अगर मेरा प्रभाव उस पर है तो वहाँ चेंजलेस, टाइमलेस है। Silence of the present. यहाँ स्पेस है। कुछ भी हो रहा है, नहीं भी हो रहा है, पर यहाँ स्पेस है, साइलेंस है। उस स्पेस में मैं और बाबा यह स्पेस नेचुरली प्रकाशित कर रहा है मेरी ओरिजिनलिटी, मेरी रियल स्थिति को। अब देखिए अनुभव क्या है।
यहाँ सोच की एक एक्टिविटी है, नाम रूप नहीं। यहाँ दिल का दिल के साथ कनेक्शन है, एक्सपोज कर रहा है यह दिल का कनेक्शन। यहाँ फुल क्लियर है, मैं कौन, मेरा कौन। मैं आत्मा, मेरा बाबा, दोनों जैसे कंबाइंड है और यह दिल का दिल से कनेक्शन है। क्या यह अनुभव तरंगे है, संवेदनाएं हैं। इन संवेदनाओं का कोई नाम, शेप, रंग, रूप, स्मेल नहीं। यह भी आत्मा के अंदर ही है। यह तरंगे भी आत्मा की एक्टिविटी है जो प्रकट हो रही है। यहाँ मन साक्षी होता है, मन इन तरंगों को देख रहा है, उसे अपने इमेजिनेशन से अलग करना चाहता है। यह तरंगों के साथ मन का खेल। मन उस तरंगों को कहानी में ढालना चाहता है। मन सुनना, बोलना चाहता है उन तरंगों के बारे में, लेकिन आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बाप अभी तुम्हारी पालना कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, घर बैठे राय दे रहे हैं, तो कदम कदम पर राय लेते रहो, तब उच्च पद मिलेगा। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और परमात्मा हम आत्माओं का पालना और पढ़ाई अभी करा रहे हैं। तो परमात्मा की पालना बड़ी विचित्र है, क्योंकि जो सत्य है उस सत्य के ऊपर फोकस बाबा देते हैं, और जो असत्य है अर्थात ही मन बुद्धि संस्कार का जो एक्टिविटी चल रहा है, जैसे हमने उस लक्ष्य को लक्षण बना लिया है, तो उससे फोकस हटाकर हमारा फोकस जो सत्य है, जो निराकार स्थिति है, उस पर बाबा टिकाना चाहते हैं। यही बाबा का प्यार है, यही बाबा की पालना है, यही बाबा की पढ़ाई है। अगर इस पर हमारा फोकस है तो बाबा कहता है कि बच्चे
यह अभी के समय है और इसी का आधार सारे कल्प में आप उच्च पद प्राप्त करेंगे, क्योंकि यह स्थिति मालिकपने की स्थिति है, स्वराज्य अधिकारी की स्थिति है, सर्व शक्तियाँ और सर्व गुणों की स्थिति है। अगर इसके आप अधिकारी बन जाते हो तो यह संस्कार ही सर्व जन्म में श्रेष्ठ पद दिलाएगा। प्रश्न है, सजाओं से छूटने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बहुत समय का चाहिए? उत्तर है, नष्टो मोहा बनने का, किसी में भी ममत्व न हो। अपने दिल से पूछना है, हमारा किसी में मोह तो नहीं है? किसी भी पुराना संबंध अंत में याद न आए। योग बल से सब हिसाब किताब चुकतो करने हैं, तभी बिगर सजा उच्च पद मिलेगा। बाबा कहता, जैसे आत्मा अपना स्वरूप भूल करके संकल्पों का चोला पहनी है और संकल्पों के चोले को मन जी रहा है। मन नहीं चाहता है कि अपनी निराकार स्थिति में वह गुम हो जाए, इसीलिए बार बार बाहर की दुनिया में संबंधों में वह जीना चाहता है, उसी आकर्षण में रहना चाहता है। लेकिन उसे पता नहीं एक दिन यह सब कुछ बिछड़ने वाला है, एक दिन यह सब कुछ चला जाने वाला है। इसीलिए बाबा हमको सत्य में टिकाना चाहते हैं। उस सत्य का अनुभव करते हुए जो मन का बाहर का आकर्षण है, बाबा कहता उससे मुक्त हो जाओ। उसको ही कहा जाता है नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। अपने योग बल से सारे हिसाब किताब चुकतो करो, तब बिगर सजा श्रेष्ठ पद पाएंगे, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, बिगर कोई फिक्र चिंता के अपने गुप्त राजधानी श्रीमत पर स्थापित करनी है। विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। बुद्धि में रहे कल्प पहले जिन्होंने मदद की है वह अभी भी अवश्य करेंगे, फिक्र की बात नहीं। परमात्मा पिता हमको चिंता से फारिग करके चिंतन अर्थात श्रेष्ठ ज्ञान देकर उस पर चला रहे हैं कि बच्चे सबसे पहले तो अपने ऊपर निश्चय करो, पिता परमात्मा के ऊपर निश्चय करो और फिर ड्रामा के ऊपर निश्चय करो। और जो कर्म श्रेष्ठ है वह श्रेष्ठ कर्म में तो विघ्न आएंगे, लेकिन सदा यह निश्चय अवश्य रखो कि जो कल्प पहले हमारे मददगार होंगे वह अवश्य आएंगे। इसीलिए फिक्र न करते सदा ज्ञान की श्रेष्ठ चिंतन में रहो, कहता बाबा। दूसरा पॉइंट है, सदा इसी खुशी में रहे कि अभी हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, हम वापस घर जा रहे हैं। आत्माभिमानी बनने की बहुत गुप्त मेहनत करनी है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। जैसे आत्मा के लिए यंग और ओल्ड, स्मार्ट, आत्मा के लिए सुख और दुख, आत्मा के लिए हार जीत, आत्मा के लिए निंदा स्तुति, यह जैसे कि वह सब परे है। यह परे की स्थिति का अनुभव करते हुए सेकेंड बाय सेकेंड जो पास्ट होते जा रहा है और जो न्यू आ रहा है, तो बाबा कहता वह आ भी रहा है, जा भी रहा है, लेकिन जो रियलिटी है, जो ओरिजिनल है, जो स्वयं की आत्मा की अपनी गुप्त स्थिति है, वह आ जा नहीं रही है, वह सदा स्टिल है, स्टेबल है। तो इसी स्टेबल में रहते बाबा कहता जो आने जाने वाले संकल्पों विकल्पों का खेल है उससे भी मुक्त हो जाओ, कहता बाबा। वरदान है, किसी भी विकराल समस्या को शीतल बनाने वाले संपूर्ण निश्चय बुद्धि भव। जैसे बाप में निश्चय है वैसे स्वयं में और ड्रामा में भी संपूर्ण निश्चय हो। स्वयं में यदि कमजोरी का संकल्प उत्पन्न होता है तो कमजोरी के संस्कार बन जाते हैं। इसीलिए व्यर्थ संकल्प रूपी कमजोरी के जम्स अपने अंदर प्रवेश होने नहीं देना है। साथ साथ जो भी ड्रामा के सीन देखते हो, हलचल की भी सीन में भी कल्याण का अनुभव हो, वातावरण हिलाने वाला हो, समस्या विकराल हो, लेकिन सदा निश्चय बुद्धि विजयी बनो तो विकराल समस्या भी शीतल हो जाएगी। जैसे परमात्मा पिता इस धरा पर आते हैं और परमात्मा हमको
निश्चय में टिकाना चाहते हैं। क्यों? परमात्मा को किस पर निश्चय है? परमात्मा को तो पहले अपने आप पर निश्चय है। तो ऐसे ही हमको भी अपने आप पर निश्चय चाहिए। और दूसरा निश्चय स्वयं परमात्मा कहता है कि बच्चे मेरे ऊपर निश्चय करो। और तीसरा निश्चय ड्रामा के ऊपर करो। ड्रामा में अभी के समय जो भी विघ्न आते हैं वो विघ्न भी जैसे कि कल्याणकारी ही है, कहता बाबा। वह हिलाने वाली या समस्या विकराल हो, लेकिन उसके पीछे भी बाबा कहता कोई ना कोई अच्छाई का सीन है। इसीलिए वहाँ व्यर्थ संकल्प न लाते हुए सदा श्रेष्ठ संकल्पों में विकराल समस्या को भी शीतल बनाओ, कहता बाबा। स्लोगन है, जिसका बाप और सेवा से प्यार है उसे परिवार का प्यार स्वतः मिलता है। अभी के समय बाबा कहता बैलेंस करो याद और सेवा का। याद क्यों? क्योंकि जो मैं हूँ उसी स्थिति में मुझे रहना है। और सेवा जन्म जन्मांतर का मेरा भाग्य बनाता है, सफलता दिलाता है। इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे जो याद सेवा में है वह परिवार का प्यार पाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आजा मेरी मीत, लौट के आजा मेरी मीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरी नींद। मुखड़ा दिखा जा, तूने भली रे निभाई प्रीत, तूने भली रे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। लौट के आजा मेरी नींद। जाएगी।